हेलो स्टूडेंट्स, हमेशा से तुम लोगों का एक कंप्लेंट रहा है या एक बात रही कि सर स्पोकन तो इंटर की एग्जाम नहीं हुई थी, समय का अभाव हो रहा था जिसके कारण हम आपको नहीं बता रहे थे। लेकिन आज मैं स्पोकन वर्ड्स, स्पोकन सेंटेंसेस कुछ लेकर आया हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि हमेशा 10-20 सेंटेंसेस लेकर आऊँ और आपके पास रखूँ। और ये बड़ी इजी है बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उसके लिए भी, और आप सबको लिए सबों के लिए। ये बहुत इंपोर्टेंट वर्ड्स और सेंटेंसेस लेकर आया हूँ जो आपके स्पोकन में हमेशा यूज होता है और इसकी ज़रूरत हमें हर जगह होता है। हम इसको प्रयोग करते हैं और करेंगे भी, जो काफ़ी अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है। तो ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए चलिए देखते हैं। ये यू लुक अपसेट, अगर किसी कोई घबराया हुआ रहता है, कोई मुंह लटकाया हुआ रहता है और वो उसको कोई दूसरा दोस्त, उसका दोस्त बोलता है, कहता है कि बड़ी अपसेट दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो, तो इसके लिए अगर हम कोई वर्ड बोलना चाहते हैं, कोई सेंटेंस बोलना चाहते हैं, तो बड़ी सिंपल सा सेंटेंस है, यू लुक अपसेट। तुम परेशान लग रहे हो, तुम परेशान लगती हो, इसके लिए लिखिए यू लुक अपसेट। तो ये बड़ी सिंपल सी बात हो गई। नेक्स्ट, तुम्हारे आसपास कोई नहीं है, अगर ऐसा वाक्य बोलना होता है या कुछ हम कहने जा रहे हैं, कोई सुन रहा है नहीं, आसपास कोई नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे? नोबडी इज अराउंड, आसपास कोई नहीं है। इसको हम अगर बढ़ाना चाहते हैं कि तुम्हारे आसपास कोई नहीं है या हमारे आसपास कोई नहीं है, तो नोबडी इज अराउंड अस, ऐसा हो जाएगा कि हमारे आसपास कोई नहीं है। चलो बोलो, हमारे आसपास कोई नहीं है, तो नोबडी इज अराउंड अस, बोलो बोलो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला है वह खर्राटे ले रहा है। बहुत आदमी की आदत होगी जो सोता है तो आवाज निकालता है, सोने के वक्त आवाज निकालता है, उसके लिए तो सबसे पहली बात है, खर्राटे का क्या होता है? स्नोर। स्नोर स्नोर माने होता है खर्राटे लेना। तो खर्राटे ले रहा है, ही इज स्नोरिंग, ही इज स्नोरिंग, वो खर्राटे ले रहा है, ही इज स्नोरिंग। अगला क्वेश्चन, कौन बात कर रहा है? क्लास, अगर हम क्लास ले रहे हैं, पीछे से हल्ला हो रही है, आवाज सुनाई दे रही है, हम बोल दिया अरे भाई कौन बात कर रहा है, बात नहीं करो, तो हु इज टॉकिंग, हु इज टॉकिंग, कौन बात कर रहा है? हु इज टॉकिंग, हु इज टॉकिंग। तो यहाँ हो गया कौन बात कर रहा है, हु इज टॉकिंग, हु इज टॉकिंग। अगर कभी कभी कोई विषम परिस्थिति आ जाती है और सामने वाले को हम समझाते हैं, वो समझ नहीं रहा है, हम बहुत समझाते हैं, तो अगर चाहते हैं अंग्रेजी में हम बोले, कैसे बोलेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ऐसे हम बोलना चाहते हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट है, बहुत जल्दी कोई गुस्सा हो जाता है या किसी से उलझ जाता है, झगड़ लेता है या पैनिक हो जाता है तुरंत, तो उसको हम कहते हैं अरे भाई अपने आप को संभालो थोड़ा सा, कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ, अपने आप पर काबू रखो या अपने आप को संभालो। दोनों वाक्य के लिए अपने आप पर काबू रखो या अपने आप को संभालो, दोनों के लिए हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ। नेक्स्ट वाक्य है, नेक्स्ट वाक्य देखेंगे, कभी कभी हम अपने दोस्तों से, अपने परियोजनों से हम बोलते हैं, परिजन लोग जो होते हैं उनसे बोलते हैं भाई मेरा एक काम करोगी, दोस्त मेरा एक काम करोगी, तो क्या आप मेरा काम करोगे? तो इसलिए विल यू डू मी अ फेवर, विल यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरा एक काम करेंगे? विल यू डू मी अ फेवर, विल यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरा एक काम करेंगे? तो यहाँ हम इसके लिए ऐसे वर्ड या सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। कभी कभी कुछ अनजाने बस कुछ हो गया, कुछ अच्छा करने के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो गया, कहते हैं भाई गलती से हो गया, गलती से काम हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, इट हैपेंड बाय मिस्टेक, इट हैपेंड बाय मिस्टेक। यहाँ देखिए ऐसा गलती से हुआ, तो इट हैपेंड बाय मिस्टेक, इट हैपेंड बाय मिस्टेक, या यह गलती से हुआ तो इट हैपेंड बाय मिस्टेक, तो ऐसा गलती से हुआ या गलती से हुआ तो इट हैपेंड बाय मिस्टेक। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला है, हम अगला वाक्य है, मुझे कुछ कहना है। किसी व्यक्ति से अगर हम कुछ कहना चाहते हैं, अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? आई हैव टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना है, आई हैव टू से समथिंग, उसे कुछ कहना है, ही हैज टू से समथिंग। अगर मान लीजिए कोई आदमी है आपके सामने है
और कोई दूसरा आदमी कहता है कि उसे मुझे कुछ कहना है, कहने दीजिए, तो अगर हम ये बोलना चाहते हैं कि उसे कुछ कहना है तो ही हैज टू से समथिंग। अगर बोलते हैं मुझे कुछ कहना है तो आई हैव टू से समथिंग। हम लोगों को कुछ कहना है तो वी हैव टू से समथिंग। तो यहाँ हो गया बच्चों, आई हैव टू से समथिंग, मुझे कुछ कहना है। तो इसके लिए हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए, अगर हम अपनी बारी का वेट करते रहते हैं बोलने का, कोई अन्य लोग बोल रहे हैं और तब हम वेट करते रहते हैं बोलना कि अब मैं बोलता हूँ, तो क्या मैं अब कुछ बोल सकता हूँ? और अन्य लोग बोल लिए, अब मेरी बारी आई, या अन्य लोग बोल लिए, हम अपना भी मंतव्य रखना चाहते हैं, हम अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो उस समय हम बोलेंगे कि क्या मैं अब कुछ बोल सकता हूँ? मे आई से समथिंग, या मे आई से समथिंग। यहाँ मे आई से समथिंग नाउ हो गया। क्या मैं अब कुछ बोल सकता हूँ? मे आई से समथिंग नाउ, मे आई से समथिंग नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हुआ क्या बच्चों? अगर कोई अच्छा काम करता है या कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा मार्क्स लाता है, हम किसी बात को समझाना चाहते हैं, समझ गया। तुम किसी को किसी बात को समझाना चाहते हो, समझ गया। तुम जो इशारा किया, समझ गया। तो उससे हम प्रसन्न हो जाते हैं, तो बोलते हैं तुमने तो मेरा दिल जीत लिया, यू वॉन माई हार्ट। ऐसा होता है, तुमने मेरा दिल जीत लिया, यू वॉन माई हार्ट। यहाँ है, तुमने मेरा दिल जीत लिया, तो यू वॉन माई हार्ट, यू वॉन माई हार्ट। नेक्स्ट देखिए, अगर बहुत लड़के, बहुत विद्यार्थी इधर उधर घूमता रहता, अपना समय को गॉसिप्स में, गप्पे लड़ाने में समय वेस्ट कर लेता है, हम वहां बोलना चाहते हैं यार अपनी समय बर्बाद मत करो, अपना समय बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। इसके लिए हम क्या बोलते हैं? डोंट वेस्ट टाइम। अगला, और कोई चीज है जो हमको संभालना है, हमको करना है, और अन्य आदमी को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि भाई तू कर पाओगे कि नहीं, या मैं जाऊं क्या, ये काम कर लोगे, और वैसी परिस्थिति में हमें चाहिए सब छोड़ दीजिए, हम ये सब कर लेंगे, हम पूरे मैनेज कर लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे, तो आई विल हैंडल एवरीथिंग, यू मे गो। अब जा सकते हैं, आप जाओ, आई विल हैंडल एवरीथिंग, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। या मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तो या मुझ पर छोड़ दो, क्या कहते हैं? लिव इट टू मी, या मुझ पर छोड़ दो, लिव इट टू मी, मुझ पर छोड़ दो, या यह मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तो लिव इट टू मी, आई विल हैंडल एवरीथिंग। तो ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं, मैं आशा कर रहा हूं कि आप इसको रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे, और ऐसे आप लगातार कंटिन्यू अगर 10 क्लास कर लेते हैं, आप बहुत हद तक अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। तो फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, जब तक के लिए जय।